नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले तो नवरात्रा महा ऑफर चल रहा है 9 दिवसीय, जिसमें ऑनलाइन कोर्स पर 90% की छूट है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है गंगानगर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और गढ़साना में। इसके अलावा अगर हम बात करें 6 भर्ती परीक्षाओं के आवेदन की आखिरी तारीख जो है वो अभी इसी सप्ताह भर में रहने वाली है। आरएस भर्ती परीक्षा 2024 18 अक्टूबर 2024 अंतिम अवधि है, अंतिम तारीख है। फॉर्म जरूर भरना है। इसके अलावा आपको पता है एसएससी जीडी कांस्टेबल, आरआरबी एनटीपीसी बेस पे है। सीटेट दिसंबर 2024 आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों की अभी सूचना जारी की गई थी, जिसके तहत अगर हम देखें तो ये आपको पता ही है कि वर्तमान के अंदर इतनी विज्ञप्तियां जो है वो लगभग आने की संभावना है, लगभग आने की संभावना है। 1-2 दिन के अंदर जो है वो कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। समय आपके पास कम है, तैयारी करते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए। बात करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, प्रदेश के कितने संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे? राजस्थान के अंदर कितने संभागों में बालिका सैनिक स्कूल जो है वो खुले जाने की घोषणा राजस्थान सरकार के द्वारा या अपने वर्तमान के अंदर चर्चा में है? तो राजस्थान के अंदर 9 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खुलेंगे अभी तक, यानी कि खुले नहीं है। सभी संभागीय संयुक्त निदेशकों को स्कूलों के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के उप निदेशक रमेश हर्ष ने अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, चूरू और उदयपुर के संभागीय संयुक्त निदेशकों को भूमि चिन्हित करने के लिए कहा है। यानी कि ये नहीं है कि चूरू, ठीक है, संभागीय, यानी इन जिलों के अंदर जो है वो स्थापना की जाएगी, यानी कि स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा निदेशक आशीष मोदी ने अजमेर सहित बीकानेर, चूरू, कोटा, पाली, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और भरतपुर के कलेक्टरों को पत्र भेजे हैं। वहां की जो है वो रूपरेखा तैयार की जाएगी, फिर उसके बाद में जो है ये सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे। यानी कि पत्र में बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल स्थापित करने जाने के लिए निर्देश दिए गए। इससे पूर्व की अगर बात करें तो अगर पूछिए कि राजस्थान के अंदर सैनिक स्कूल कितने हैं, तो राजस्थान में 2 ही सैनिक स्कूल थे, चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू। तीसरा प्रस्तावित किया गया था हल्दीना अलवर के अंदर। हल्दीना अलवर के बाद में जयपुर में भी यानी कि बनाया जा सकता है या बनेगा, तो ये प्रस्तावित है, अभी तक बने नहीं है। तो तीसरा अगर देखें तो तीसरा अलवर में और चौथा जयपुर के अंदर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7-8 अक्टूबर 2024 जयपुर में आयोजित 8वीं राजस्थान राज्य पैरा तैराकी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? जहां पैरा शब्द लगेगा समझ लेना कि दिव्यांग खिलाड़ी है। विशेष योग्यता श्रेणी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो पैरा खेलों में भाग लेते हैं, और पैरा खिलाड़ियों में नाम आता है आपका हमारे राजस्थान के महेंद्र सुतार। महेंद्र सुतार जो है वो हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बुड़प्पल गांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने 10 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर बैक स्ट्रोक व 100 मीटर बैक स्ट्रोक में रजत पदक जीता है, जिनके कोच का नाम है कृष्ण चोयर। इसके अलावा गोवा में होने वाली 24वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी ये भाग लेंगे। तो राजस्थान के अंदर ओलंपिक में 2 ही खिलाड़ी गए थे, चौथे स्थान पर रहे, कोई पदक नहीं जीत के लाए। और हमारे पैरा ओलंपिक में अगर हम देखें तो पैरा ओलंपिक के अंदर जो है राजस्थान से 9 खिलाड़ी गए, 1 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जो है वो जीते थे। अगर हम बात करें तो ओलंपिक खेलों में हमारे भारत ने कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता, ठीक है, 1 रजत और 5 कांस्य। वहीं अगर हमें पैरा ओलंपिक खेलों की बात करें तो 29 पदक जो है वो भारत जीत के लाया था। नेक्स्ट, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रदेश की मॉडल कोटा डाइट का शिलान्यास कब करेंगे? हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के द्वारा प्रदेश के मॉडल कोटा डाइट का शिलान्यास जो है वो आज किया जाएगा। आज यानी कि 10 अक्टूबर 2024 को 10 अक्टूबर 2024 को मदन दिलावर जी के द्वारा कोटा का जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को मॉडल बनाया जाएगा। प्रदेश के 50 जिलों का ये मॉडल होगा। शिक्षा विभाग का पहला अपना ऑडिटोरियम भी बनेगा। डाइट में प्रशासनिक ब्लॉक, शैक्षणिक ब्लॉक, गर्ल्स हॉस्टल, कंप्यूटर कक्ष, इंटरनेट प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट, 9 अक्टूबर 2024 को पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा पशु चिकित्सा क्षेत्र के लिए किस कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया है?
हमारे राजस्थान के अंदर पशुओं की सेवा करने के उद्देश्य से एक कॉल सेंटर, और वो कॉल सेंटर आता है आपका 1962 पर कॉल करने पर पशु चिकित्सा की सहायता जो है वो राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। तो मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए 9 अक्टूबर 2024 से कॉल सेंटर शुरू किए गए। जयपुर के आगरा रोड स्थित राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान में कॉल सेंटर का लोकार्पण किया गया। प्रदेश में 1 लाख पशुओं पर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट कार्य करेगी। प्रत्येक मोबाइल यूनिट के लिए पशु चिकित्सक, एक तकनीकी पशु चिकित्सक कर्मी तथा एक ड्राइवर कम में पशु परिचारक की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजस्थान के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किस देश के जनशक्ति मंत्री सह व्यापारी उद्योग के द्वितीय मंत्री डॉक्टर तेस ली सी लेक के साथ मुलाकात की है? हमारे राजस्थान से जो है वो सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। किस देश की? सिंगापुर की यात्रा पर गए हुए हैं। तो राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल कर्नल राठौड़ के नेतृत्व में 4 दिवसीय सिंगापुर के दौरे पर है और सिंगापुर सरकार से सहयोग की अपील की है कि सौर ऊर्जा, पर्यटन, औद्योगिक पार्कों की स्थापना जैसे क्षेत्रों में सिंगापुर और राजस्थान के बीच सहयोग करने की संभावनाओं पर विचार किया गया या विचार करने की बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मूंगफली की कौन सी उन्नत किस्म विकसित की है? किसके द्वारा की गई है? महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा, और ये नाम ही प्रताप रखा गया है। क्या रखा गया? महाराणा प्रताप, यानी प्रताप मूंगफली। और प्रताप मूंगफली की अगर हम बात करें तो प्रताप मूंगफली ट्री जो है वो इसका नाम रखा गया है, और जो आएगी यूजी 116, यूजी 116 के नाम से जो है वो ये जानी जाती है। तो 7 अक्टूबर 2024 को महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर ने मूंगफली पर अनुसंधान एवं विकास को उत्कृष्टता प्रदान करने व कृषकों की आय में वृद्धि करने के लिए मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय समन्वित मूंगफली अनुसंधान परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी? 1993 के अंदर शुरू की गई थी। अब आते हैं हमारे राजस्थान के अंदर विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का जो योगदान है, जो स्थान है। मूंगफली की अगर हम बात करें तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पे है 16.83% उत्पादन के साथ, लेकिन प्रथम स्थान पर बाजरा में प्रथम स्थान पर 38.98, सरसों में प्रथम स्थान पर है 46.63%, कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान पर है 22.25, पोषक अनाज में सेकंड नंबर पर 13.89 निवासी, मूंगफली में द्वितीय स्थान 16.83% के साथ, कुल दलहन में है तृतीय स्थान पर 14.51% के साथ, चना उत्पादन में तृतीय स्थान पर है 19.28% के साथ, और ज्वार में राजस्थान का तृतीय स्थान है 12.67% के साथ, और सोयाबीन उत्पादन में भी तीसरा स्थान है 7.12%। तो ये आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग जो है वो ये डाटा है, और ये डाटा आगामी जो है वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, जिसमें राजस्थान का स्थान या प्रतिशत पूछा जाएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? अभी वर्तमान में दिवाली का सीजन आने वाला है और आपको पता है मिठाइयों में या अन्य जो खाद्य पदार्थ है उनमें क्या रहेगी? मिलावट की भरमार रहेगी, और मिलावट को रोकने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक अभियान है जिसका नाम आता है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान जो है वो राजस्थान के अंदर चलाया गया या चलाने की बात आती है। किसके द्वारा? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के। पूर्ववर्ती सरकार यानी कांग्रेस सरकार द्वारा चलाए गए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नया नाम शुद्ध आहार मिलावट पर वार कर दिया गया है। मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी, यानी कार्रवाई करने की बात आती है। अगर हम बात करें अभी पहले जो है वो ने अभी सीटी का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब शुरू हुआ था? 26 अक्टूबर 2020 को, जब ऑफलाइन क्लासों में 2018, 19, 20 या अन्य जो योजनाएं करवाते हैं, अभियान करवाते हैं, तो बच्चों के मन में आता है ये तो पुरानी है। अरे पुरानी नहीं है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार के द्वारा 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था, और शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान
15 फरवरी 2024 से चल रहा है। किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट करने वालों की सूचना अगर देते हो, यानी कोई मिलावट कर रहा है और आपने उसकी सूचना दे दी, तो सूचना देने वाले को कितने रुपए मिलेंगे? 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा या पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट, भारतीय डाक विभाग की किस योजना के तहत लोग अपनी तस्वीर या लोगों के साथ डाक टिकट जारी करा सकते हैं? यानी कि आप अपनी डाक टिकट जारी करवा सकते हो। आप अपने परिवार के, फैमिली या किसी रिश्तेदार के साथ जो है वो फोटो लेकर उसकी डाक टिकट बनवा सकते हो। तो हमारे राजस्थान के अंदर अगर हम देखें तो एक योजना है जिसका नाम है माई स्टैंप योजना। माई स्टैंप योजना, और माई स्टैंप योजना के तहत 300 रुपए का शुल्क देकर 12 डाक टिकट जारी करा सकते हैं, और इन डाक टिकटों का इस्तेमाल आम डाक के लिए किया जा सकता है। तो विश्व डाक दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, और डाक दिवस के अकॉर्डिंग अगर देखें माई स्टैंप योजना, जिसमें आप अपनी फोटो की क्या बनवा सकते हो? डाक टिकट बनवा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर में जिला प्रशासन द्वारा किस नए अभियान की शुरुआत की गई है? बाड़मेर जिले के अंदर एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, और सफाई अभियान जो है वो नवो बाड़मेर के नाम से चलाया जा रहा है। नवो बाड़मेर के नाम से चलाया जा रहा है। नवो बाड़मेर के अंदर अगर हम देखें तो बाड़मेर जिले की जिला कलेक्टर है टीना डाबी, और इन्होंने नवो बाड़मेर की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए मोबाइल ऐप के साथ सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल किया, यानी साफ सफाई के अकॉर्डिंग जो है वो बात आती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें, है ना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लिया करें। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की राज्य में स्थित किस रक्षा प्रयोगशाला में कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी विकसित की गई है? तो डीआरडीओ की हमारे राजस्थान के अंदर एक प्रयोगशाला है, और वो प्रयोगशाला अगर पूछे है कहां, तो जोधपुर के अंदर है। डीआरडीओ की 50 प्रयोगशाला है, जिसमें हमारे राजस्थान के अंदर केवल एक ही प्रयोगशाला, और वो है कहां? जोधपुर के अंदर। रक्षा प्रयोगशाला ने आर्मी के हथियारों और वाहनों के लिए कैमोफ्लेज टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसमें विशेष तरह का पेंट और स्टिकर तैयार किए जाते हैं, और ये जो पेंट और स्टिकर जो होते हैं, इन स्टिकरों से आर्टिलरी गन, टैंक, मिसाइल सिस्टम जैसे बड़े हथियारों पर कोटिंग और स्टिकर लगाने से वातावरण में एक तरह से छिप जाएंगे, यानी किसी को दिखाई नहीं देंगे, जिससे दुश्मन का सैटेलाइट और ड्रोन, एयरक्राफ्ट, कैमरे हथियारों को ट्रेस नहीं कर पाएंगे। रक्षा प्रयोगशाला ने इसका परीक्षण जैसलमेर स्थित पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में T-90 टैंक पर किया था। क्वेश्चन फॉर यू के तहत अगर हम देखें तो कल हमने जो क्वेश्चन किया था, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान के कितने औद्योगिक क्षेत्र पर भूजल दोहन हेतु जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर रहेगा आपका 108। अब आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू के तहत राजस्थान का एक क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को एशियाई लैक्रोस प्रतियोगिता में रजत पदक दिलाने वाली उदयपुर की किस खिलाड़ी को पहला आदि खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया? अब देखो, पहला आदि खेल रत्न राजस्थान में किसको मिला, किस जिले की है, और कौन सा खेल है? लैक्रोस। लैक्रोस। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड प्री, मेंस, SIRAS, पटवार, LDC इनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो मंगलवार से नया बैच प्रारंभ हुआ था। ज्यादा जानकारी संपर्क करें 98 750 75 725 पर। और अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो संकल्प कोचिंग संस्थान का लाइव फ्रॉम स्टूडियो से बैच शुरू होने वाला है, वो शुरू होगा 5 नवंबर से, और 5 नवंबर से आपको ये क्लासें मिलने वाली है, जिसका आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात जो है वो आप उनका लाभ ले सको। इसके अलावा मार्केट में आपको बुक मिल जाएगी, जिसके तहत अगर आप RAS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए संकट मोचन है आपकी आर्थिक समीक्षा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग आते हैं, सब लगभग सभी एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके अलावा ये आपको मार्केट में जो है वो बुक मिल जाएगी, और रोजाना 10 क्वेश्चन आपको मिले इस यूट्यूब चैनल पे 15 मिनट के अंदर, और रोजाना क्लास लगाते रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।